नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हरी निवास जम्मू में एक तकरीब में शिरकत की। वो खवातीन रिजर्वेशन बिल पर एक प्रोग्राम में शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी मालदीव का दौरा नहीं किया, लेकिन जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो अफसोसनाक है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है। उनका कहना है कि चीन का असर हर जगह है, भारत और चीन को अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अयोध्या में एक तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक छोटी सी चींटी हूं, मुझे कौन बुलाता है। मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है कि जब तक महिला, जो 50% हमारी पॉपुलेशन है सारे वतन की, जब तक वो नहीं चलेंगी आगे, वतन तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनमें वो ताकत आई जाए, इनमें तालीम बढ़ाई जाए, इनमें सारी चीजें बताई जाएं, कैसे ये न सिर्फ अपने आप को बल्कि उस क्षेत्र को भी उठा सके जहां से कल उठेंगे। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूं, मैं कभी गया नहीं हूं। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूं जब वहां पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया। भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का लगता है, देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है खड़गे, उनका कहना है कि भारत की प्रेसिडेंट मुर्मू को क्यों नहीं इनवाइट कर रहे, उनको इनवाइट करना चाहिए और वो सदारत करनी चाहिए। देखिए ये धर्म की बात है, इसमें सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। भगवान राम सबके विश्व के राम है, तो फिर अब किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, इसमें फारूक अब्दुल्ला। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर की मुखालफत कर रहे थे वो अब ये बयान दे रहे हैं कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के लिए अयोध्या नहीं बुलाया गया। गुप्ता ने कहा कि कुछ लीडर सरासर मायूसी में हैं और गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। कविंद्र जी, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, जो उस पर सियासत हो रही है, बयान आ रहे हैं, आज भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो छोटी सी चीज़ है, उनको नहीं बुलाया गया, और उस तरह के जो पूरे इंडिया में जो बयान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राम हमारे लिए आदर्श पुरुष थे और ये सच है कि 500 साल हमलावर ने जिस प्रकार से मंदिर तोड़े थे, आज उनको प्राण प्रतिष्ठा मिल रही है। इस पर सियासत करना, और एक इसका पर्टिकुलर एक वर्ग है जो इस पर सियासत कर रहा है, वो उनको आदर्श पुरुष और इस देश के जो जिनको कहा जाता है भगवान, उसके रूप में नहीं देखते हैं। वो कभी काल्पनिक उसको कहते हैं, कभी नावल कहते हैं कि नावल लिखा गया था। इस प्रकार के सवाल उन्होंने यहाँ कहा ही नहीं, कोर्ट में भी उठाए हैं। लेकिन आज सब कुछ सिद्ध हो जाने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ है कि जिन लोगों ने उनका किया तो उनका नाम हो रहा है, नाम होगा भी क्यों नहीं। तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन एक खुल करके सामने आ रही है। उसी का परिणाम है ये कि कोई ना कोई बयान उनके खिलाफ देना और इस पर गुमराह करना लोगों को। जब ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगने की कोशिश में है, तो उसको कैसे देखते हैं बयानों? कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो हमारे उसमें जो 5 हमारे नियम है उसमें लिखा गया है। तो हमारा ये मानना है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रवाद उसको हमारी वो प्राथमिकता है। तो बाकियों को तकलीफ़ होना स्वाभाविक बात है। जो सीडो सेकुलरिज्म यहाँ पर करते हैं, ये उन्हीं की बातों से ऐसा निकलता है।
तो साफ कहना है कि जो लोग इसके खिलाफ, मंदिर के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे और इसके खिलाफ बयान देते थे, आज वही लोग ये कहते हैं कि उनको प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बताता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ वजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में पंचायतों ने आज अपनी 5 साला मियाद मुकम्मल कर ली है। जम्मू कश्मीर हुकूमत मुमकिन तौर पर ओहदेदारों, अफसरान को अपने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नामजद करेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत के अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए अफसरान एहलकारों को पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नामजद करने का इम्कान है। जब तक ना इलेक्शन यहाँ पे हो तो जो हमारे पंच सरपंच है उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि वो जो आम लोग हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पे सफ़र ना हो और वो आराम से, जैसे पिछले 4 सालों से पंच सरपंच हजरात के पास वो जाया करते थे, उनके काम हुआ करते थे, तो वो ऐसे ही रहे। जब तक ना इलेक्शन हो, हमारे जो 30,000 से ज़ायद पंच सरपंच है उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए। आम गरीब को IAY केसेस मुफ्त में दिलाए हैं, आम इंसान को SBM दिलाया है, आम इंसान को छोटी सी रोड दिलाई है, पावर का मसला हल किया है, हर घर में जल और नल पहुंचाया है। इस तरीके से उसने ऐसा काम किया है जो काम आज तक नहीं हो सका। इस मे नाव खालिदा, बस सरपंच शादी पोरा, 5 वर्यन सरपंच, सुबह मकलान टर्म, शुक्र गुजार डिपार्टमेंट, तो कोर मदद डिपार्टमेंटल सपोर्ट, कर काम, लुकन ते सान सत फायदे। कंस गरीबस पे वोतमुत, अस नश गरीब वाता, तम सज मसल करा हल। शुक्र गुजार डिपार्टमेंट लुकन ते अड़ रोज राज रोज राज कहें। वुश नयस टर्म मकल, वो नयस चांस इंशाल्लाह रहमान, काम कर असल, तो वो वो बे सर। सदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अनिल शर्मा ने तजवीज़ दी है कि पंचायतों के मौजूदा मेंबरान को पंचायत राज इदारों के नए इंतखाबात होने तक निगरान के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी जा सकती है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम दिही इलाकों में तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों की टर्म खत्म हो चुकी है और आगे पंचायतें कैसे चलेंगी, कैसे डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ेंगे गाँव में और देहात में, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, टर्म खत्म हो चुकी है, व्हाट नेक्स्ट? अब आप क्या समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मैं गुजारिश करना चाहता हूं वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब से, और गुजारिश करना चाहता हूं वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से। वो इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 28,000 पंच सरपंच जो हैं और उनके साथ 280 BDC, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो नुमाइंदे हैं चुने हुए, इनकी टर्म आज खत्म होने जा रही है। एक पुल का काम जो है ये नुमाइंदे कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त असेंबली भी डिसॉल्व हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे कोई है नहीं, अर्बन लोकल बॉडी के नुमाइंदे भी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, और ये नुमाइंदे इन्होंने अच्छा काम किया। और मैं आज ही कश्मीर से जम्मू पहुंचा हूं, और कश्मीर के अंदर कुलगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, बांडीपुरा हो, गांदरबल हो, बडगाम हो, वहां जाकर हमने प्रोग्राम किए और लोगों से मुलाकात की, 1 to 1 लोगों से मुलाकात की। उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल में जो कामकाज नहीं हुए, वो कामकाज इस बार चुने हुए जो नुमाइंदे थे पंच और सरपंच, उन्होंने करके दिखाए। हमारी गली और नाली उन्होंने बनाई, हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल उन्होंने लगवाए, हमारे तक घर तक बिजली पहुंचाई, हमारे घर तक पानी पहुंचाया, बड़ी बड़ी स्कीमें जल जीवन मिशन के तहत लगी, और चाहे सोशल वेलफेयर का काम हो, पेंशन लगाने का, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो गांव के अंदर, ये तमाम चीजों की देखरेख जो है ये पंच और सरपंच एक पुल का काम जो वो कर रहे थे अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आज वो पुल जो है वो खत्म हो रहा है, उनकी टर्म जो है खत्म हो रही है। हमारी गुजारिश ये है कि ऐसे ही ये टर्म आगे चलती रहे जब तक इलेक्शन ना हो। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी की जम्मू में मुश्तरका मीटिंग हुई, मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मनीष सहानी सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीटिंग में मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया।
आज हमने कलेक्टिवली जो है तमाम सर्वसम्मति से इन चीज़ों, इन मुद्दों पर डिस्कशन की है और एक संकल्प लिया है कि अब हम तमाम एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन का आगाज करेंगे और इन मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज हमने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से एक अपील की है एक बार फिर कि लोकसभा चुनावों की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर है। हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों से पूर्व जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, तमाम जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने एक बयान में कहा कि सदर अंजुमन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक रियासती हुकाम की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद कल नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मीरवाइज ने हुकाम को अपने दौरे की ज़ाती नौयत से आगाह किया था, जिसके बाद हुकाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। बयान के मुताबिक सितंबर 2023 में अपनी रिहाइशगाह से नज़रबंदी से रिहा होने के बावजूद मीरवाइज को बार बार अपने घर में ख़ास तौर पर जुमे के रोज़ नज़रबंद किया जाता रहा है। बयान में कहा गया कि मीरवाइज 1-2 हफ्तों में वापस वादी आ जाएंगे। साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापसी के बाद अब कुछ दीगर लीडरान पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 लीडर पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि उनमें साबिक वज़रा और रुकन असेंबली भी शामिल हैं। उनमें से ज़्यादातर वो लीडर हैं जो पहले पीडीपी में थे, लेकिन बाद में वो पीडीपी को खैरबाद कहकर दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो गए थे। कठुआ में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप न रखने के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने कठुआ रेलवे स्टेशन का घेराव किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अवाम को मुसलसल गुमराह किया जा रहा है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी लीडर ने कहा कि कांग्रेस अवामी मसाइल को लेकर अपने गुस्से का इजहार करती रहेगी और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। लगातार 10 सालों से झूठ बोल रहे हमारे सांसद जितेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में बैंड बाजा बारात को लेकर यहाँ पर पूरे समस्त उधमपुर डोडा कठुआ के लोगों को मूर्ख बनाते हुए पूरा स्वागत अपना यहाँ रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे करवाया और उसके बाद टाइम फिस हो गए यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि उस दिन 2 मिनट के लिए यहाँ पे वंदे भारत जरूर रुकी, लेकिन उसके बाद यहाँ टाटा कर दिया गया यहाँ पर वंदे भारत को। इन तमाम नीतियां पिछले 10 सालों से जो अनैतिकता से जो इन्होंने हमारा यहाँ पर सर्वनाश किया है, पहले इस स्टेट को तोड़ा, हमारे नौजवानों की नौकरियां खा गए, हमारी जमीनें खा रहे हैं और लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय सोया हुआ है। इस देखिए रेलवे स्टेशन की हालत। 10 साल हो गए हैं इस आदमी को, इस सांसद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए, और 10 सालों से जो तबाही की है, इस तबाही के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। जो कोरा झूठ पिछले पुलवामा पुलिस ने मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 2 अफराद की जायदाद को अटैच किया है। पुलिस ने जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में फिरोज अहमद राथर के 2 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया। कस्बे पुलवामा के डलीपुरा इलाके में मोहम्मद मकबूल भट्ट की जायदाद को भी अटैच किया गया। दोनों NDPS एक्ट के तहत पुलिस हिरासत में हैं। NDPS एक्ट के तहत पुलवामा के 2 मुकामात पर आज जो पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी है वो है जो इनकी प्रॉपर्टी है वो उसको अटैच किया गया है। पहले करीमाबाद में जो 2 मंजिला मकान है उसको अटैच किया गया और अब डलीपोरा में जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है। दोनों का जो कहा जाता है कि जो NDPS एक्ट के तहत पहले ही ज़हरी हिरासत में है, तो आज इनकी प्रॉपर्टी है ये अटैच की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। जम्मू कश्मीर में सरगर्म पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमों के गिर्द अपना घेरा मजीद तंग करते हुए कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने 3 और अफराद को चार्जशीट किया है। उनका ताल्लुक कालेदम लश्कर तैयबा की एक शख्स से है। ये कार्रवाई सिक्के बमों, IEDs और छोटे हथियारों से पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना हमलों की साजिश करने के सिलसिले में की गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जिला अस्पताल में किया रवाना CCTV में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा, 27 लाख रुपए बरामद, आरोपियों से बरामद हुई रकम।
बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल। 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद। करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाब में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने पर चली गोली लगने से 3 लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या। दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी, 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज, किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बोट कॉलोनी अनंतनाग में आतिशबाजी के खौफनाक वाक़ये में 8 रिहायशी ढांचे मुकम्मल तौर जलकर राख हो गए। कम अज़ कम 13 खानदान इस तबाहकुन आग से मुतासर हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक रिहायशी मकान से आग भड़क उठी और दीगर ढांचे इसकी लपेट में आ गए। इस वाक़ये में लाखों रुपए मालियत की इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन और मकामी लोगों ने भी आग मुतासरीन की फौरी इमदाद और बाज़ाबात कारी का मुतालबा किया है। तो तम पत आय फायर सर्विस आय, तमो कोर यह वारिया कोशिश कि मगर 9 मकान आय अत मज ज़्यादस मज, 3 फैमिली यथ मज कहीं द्राव कहीं जोर बचो यमो पन पान बचो यमो जोर तो बचो कि अयाल वयाल बाकी यमन नकद वकद सोन जेवरात सह वुड़ो यमन सोर कहीं द्राव नमन। तुम वो पान कि कहीं होक न ब्रोट पकित कि बचाओ। गो अचानक रात क्युत नार इजहार, करे कोशिश बचावन मगर अस हेक बचित टोटल कहें। कर पे कोशिश अयाल बचावन, बाकी त्रो पे सालम अति। तीहन बचे यीहन नल, बाकी न बचो कहें। मे बेन 4 मे 2 बेन एंगेजमेंट कर तिहद जायदाद वारदान पारदान सालम पोस ये गर तोमुल कह खान चीज तुम सह मोकलो आंद सालम 8-9 गरन। करो मदद, अस रूद न कहें, अस कह सहारा, यप नान कर तबक अ टोटल ना जमीन ना ज़रात ना कह यहन ये पे बसान। सुबह नान शाम तक अना रपस 200-300-400 जीन सह दिवान शामस अयालस। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने बटोत कॉलोनी खनबल का दौरा किया और आग मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन की फौरी इमदाद और बाज़ाबात कारी की यकीन दहानी कराई। लोगों ने आग पर काबू पाने में मकामी नौजवानों और पुलिस की सराहना की। डीसी ने यकीन दिलाया कि बटोत कॉलोनी को लैंड अलॉटमेंट के हवाले से जल्द सहूलियत फराहम की जाएगी। करीबन 8-9 रिहायशी घर खाकस्तर हुए हैं। एक बहुत दिल को दुख करने वाला वाक़ा है। मैंने यहाँ पे दौरा किया और LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इमदाद अभी इमीडिएट में देनी होगी और ख़ासकर जो रिहेबिलिटेशन में इनको इमदाद देनी होगी उसका एक जायज़ा लिया। और मैंने यहाँ के जितने भी अपराध हैं, कुंबे हैं, उनको यकीन दहानी दी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी मुआवजे की और रिहेबिलिटेशन की है उसमें हम जल्द अज जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये पूरे अनंतनाग के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप थोड़ा सा ड्राई स्पेल चल रहा है और दूसरा विंटर में आके वारदातों में कुछ थोड़ी सी इजाफा हो जाता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एहतियात हम बरतें जब हम शाम को सोने से पहले अपने घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनको स्विच ऑफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने खनबल बोट कॉलोनी में आग से हुए नुकसान का तखमीना लगाने और मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने इलाके का दौरा किया। साथ उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी के इन अयाम में मुतासरीन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। PDP ज़िला सदर अनंतनाग एडवोकेट शेख जावेद ने भी बोट कॉलोनी आतिशबाजी पर इजहार अफसोस करते हुए इंतजामिया से मुतासरीन को फौरी राहत पहुँचाने का मुतालबा किया। ये बहुत ही हमारे लिए एक सानिया है कि ये गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं तो इनको कोई सहारा ही नहीं है। ये दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
उनका जो अंदर का जितना भी सामान है हमने देखा कि सारा नुकसान हुआ है। इनका सोना, इनका जो भी मतलब कपड़े थे, सोने के बिस्तरा था, बाकी पहनने के लिए कपड़े थे, वो भी सारा नुकसान हो गया। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनको भरपूर मदद किया जाए, कम से कम एक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि ये भी मतलब आज की ज़माने में जो मौसम सरमा है, आज पता है कि हर एक जगह पे लोगों की प्रॉब्लम है, तो इनको इमीडिएटली डीसी साहब भी यहाँ पे हैं, तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, जहाँ पे आप इतना खर्चा करते हैं यहाँ पे कैपेक्स बजट में और बाकी चीज़ों में, तो इन लोगों को यहाँ पे जल्द अज जल्द इनको यहाँ पे बसाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। गुज़िश्ता रात जिला किश्तवाड़ में 850 मेगावाट रेटले पावर प्रोजेक्ट धर्मशाला में उत्तर प्रदेश के संजय सैनी की मौत हो गई। वो इस प्रोजेक्ट में क्रेन ऑपरेटर थे, वो एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। किसान मजदूर यूनियन ने संजय की मौत के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट इंतजामिया मुलाजमीन का कोई ख्याल नहीं रखती है और तिब्बी सहूलियात का इंतजाम भी नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोजेक्ट की इंतजामिया कल के हादसे के जिम्मेदार हैं। उन्होंने संजय के खानदान को जल्द मुआवजा देने का मुतालबा किया। ये टोटल जो मैनेजमेंट की लापरवाही थी और उनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है। जब भी हमारी यूनियन की कोई बॉडी इनकी ऑफिस में जाती है, वर्कर के हित में कोई बात करती है, तो ये दूसरे दिन उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर निकाल देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर यूनियन का कोई वर्कर जाके वर्कर की हित में कोई बात करता है तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है उसके खिलाफ सस्पेंशन निकालना। और मेडिकल की यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर इन्होंने एक डिप्यूट किया हुआ टोटल तेल डालने के लिए आता है, कभी हमने उसको देखा नहीं है। आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, कल को ऐसा ना हो ये दोबारा से बंद हो जाए, आप इसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पर एक संजय कुमार सैनी हाइड्रा ऑपरेटर किसी कंट्रैक्टर के साथ था। कल 2-4 दिन से उनकी जो हाइड्रा थी उसकी ब्रेक काम नहीं कर रही थी। उन्होंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट को बताया था, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हुआ। अगर इन्होंने इस सैनी को अगर कंपनसेशन नहीं दिया, जो मैनेजमेंट एक डिसीजन है लेबर लॉ में, जो एक कानून है, अगर उस कानून पर नहीं दिया तो ये वर्कर 2 दिन का हमने टाइम दिया, इन्होंने माना है, हमने इनके कहने पे हम रुके हैं 2 दिन। अगर 2-3 दिन के अंदर ये नहीं हुआ, वो उसकी हेल्प नहीं हुई, तो ये सारे लोग जो हैं फिर से एक बार धरने पर। बडगाम में खानदान ने महकमा बिजली के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज किया है। उन्होंने महकमे के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए और उस पर जूते चप्पलों की माला लगाई। उनका इल्जाम है कि उनके इलाके में गुज़िश्ता 2 माह से बिजली नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर खराब है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज हमको 2 महीने हो गए ट्रांसफार्मर को खराब। उससे पहले ये 1 साल में 40 बार जला है। 1 दिन का काम है, वहाँ 10 दिन लगते हैं। 10 दिन के बाद जब आता है, जैसे हम इसको पावर पे चढ़ाते हैं, जल जाता है। ये चेक किया टाउन पीडी डिपार्टमेंट पे लगभग 1/2 मीटर दूर गो मेन टाउन, यह गो सोन हाल। बस वह बाकी अंद पक इलाक यूद हाल क्या वुचत वन तेल अकिस संगस तल बेहमान सारी बस अकिस कमरस मज सु हाल अच्छे बच्चे पारान, ट्यूशन पेवान गम शाम पर चकान कहें इंसान सद बुत निवात यपर शमा क्रून दूध दिवान। इसलिए क्या, क्योंकि हमें 1.5-2 महीने से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें बोलते थे खाली कि लोड है, लेकिन लोड था ही नहीं। लेकिन हमने माना कि लोड था। फिर उसके बाद 1.5 महीने तक उन्होंने बोला कि हमारा क्रेन खराब है। क्रेन क्यों खराब था 1.5 महीने तक? अगर वो आवाम के लिए है तो खराब क्यों था 1.5 महीने तक? पढ़ नहीं पाते अच्छे से, लाइटिंग सिस्टम वो नहीं है हमारे पास। घर में हमें पेशेंट है, निमोनिया पेशेंट है हमारी माँ। अगर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे हम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए खाली बहाने बनाते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।